दोस्तों, गुटखा की वजह से जो मुंह खुलना कम होता है जिसे कहा जाता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, उसके बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। हमने उसके ऊपर जो मेडिसिन्स है उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की। 10 पावरफुल मेडिसिन्स के ऊपर मैंने बात की। आयुर्वेदिक एस्पेक्ट जो है उसके ऊपर हमने बात की। एंटीऑक्सीडेंट जो है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, उसके ऊपर हमने बात की। कुछ इम्यूनिटी को मॉडिफाई करने वाले जो ड्रग्स है उसके ऊपर हमने बात की। और क्योंकि ये जो बीमारी है इससे संबंधित काफ़ी ज़्यादा लोग पीड़ित है, तो काफ़ी लोगों के इस विषय के संबंधित प्रश्न आ रहे हैं और इसीलिए हम इस विषय के ऊपर लगातार वीडियो बना रहे हैं। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में आज हम और डीप उसके बारे में बात करेंगे और इस बीमारी के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से आप इस बीमारी को ट्रीट कर सकते हो। और इसे अगर आपको डिपेंडिंग अपॉन आपकी माउथ ओपनिंग कितनी है, आपकी सिम्टम्स कैसे हैं, आपको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश राठौड़। आई एम अ प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। मैं स्वागत करता हूं आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल में। तो समझिए, आपके जो शरीर में है दो प्रकार की बीमारी हो सकती है बेस्ड ऑन उसका ड्यूरेशन कितना है। अगर एक्यूट बीमारी है, जो बीमारी ज़्यादा लंबे समय तक आपके शरीर में नहीं होती, ऐसे बीमारी को इलाज करके उसमें से पूरी तरह बाहर आना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको न्यूमोनिया है या टाइफाइड है तो आपको अच्छे से अच्छे एंटीबायोटिक्स लेकर पूरा प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लेकर आप उसमें से ठीक हो जाते हो। लेकिन जब बात आती है क्रॉनिक इलनेस के बारे में, क्रॉनिक इलनेस की जब बात आती है, तो ऐसे समय में आपको एक मेडिसिन से वो आप कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकते। आपको होलिस्टिक अप्रोच ज़रूरी है, आपको न्यूट्रिशनल सपोर्ट लेना ज़रूरी है। मेडिसिन के अलावा आपका लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना ज़रूरी है। और फिर इसी से संदर्भ में हम बात करते आ रहे हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो बीमारी है, इसमें से अगर आपको ठीक होना है तो इसे समझना ज़रूरी है। आपको मेडिसिन के अलावा आपको फिजियोथेरेपी ज़रूरी है, आपकी आदत को बंद करना ज़रूरी है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है आपके शरीर के अंदर, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति आपके विरुद्ध काम कर रही है, तो ऐसे समय में आपको हर एक चीज़ को रूट कॉज के ऊपर जाकर उसे करेक्ट करना, उसे ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए समझना ज़रूरी है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को आपको हर एक एंगल से उसे ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले तो समझेंगे कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में स्टेजिंग क्या होता है। तो आपकी माउथ ओपनिंग कितनी है, आपका मुंह कितना खुलता है, उसकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपका माउथ ओपनिंग कितना है। अगर आप नॉर्मली आपका जो माउथ ओपनिंग है वो 3.5 सेंटीमीटर से 5.5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इसका मतलब आपके मुंह में आपकी 3 उंगलियां जानी चाहिए ऑन एन एवरेज। लेकिन अगर कुछ कारण की वजह से आपकी माउथ ओपनिंग कम हो रही है, ये एक भी चीज़ समझना जरूरी है कि आपकी माउथ ओपनिंग सिर्फ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में ही कम नहीं होगी। आपकी माउथ ओपनिंग कम होगी जब आपको ये जॉइंट, टेम्पोरामेंडिबुलर जॉइंट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होगा, या फिर आपकी अकल दाढ़ आते समय अगर उसके आसपास कोई इन्फेक्शन हुआ या एब्सेस हुआ, तो ऐसे समय में भी आपकी माउथ ओपनिंग कम हो सकती है। ट्रॉमा की वजह से इस जॉ को अगर कोई इंजरी हुई, ऐसे समय भी आपकी माउथ ओपनिंग कम हो सकती है। या फिर टेम्पररी मस्कुलर इश्यूज की वजह से भी आपकी माउथ ओपनिंग जो है वो कम हो सकती है। तो नॉर्मल माउथ ओपनिंग है 3.5 सेंटीमीटर से 5.5 सेंटीमीटर। नॉर्मली आपकी 3 उंगलियां आपके मुंह के अंदर जानी चाहिए। अगर माउथ ओपनिंग कम होती है तो फिर बेस्ड ऑन आपकी माउथ ओपनिंग कितनी है उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो हम बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं, शुरुआती दौर में क्या होता है, उसके बाद में एडवांस स्टेज में क्या होता है। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में शुरुआती दौर में अगर आपको गुटखा खाने की आदत है, आप पान सुपारी को बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो ऐसे समय में मुंह में बहुत ज़्यादा अल्सरेशन रहना, ये इनिशियली, ये शुरुआत में पाया जा सकता है। आप तीखा नहीं खा पाते हो, बहुत ज़्यादा छाले आते रहते हैं मुंह के अंदर, लाल जो है का ओरल म्यूकोजा, आपकी जो अंदर की चमड़ी है, लाल दिखना शुरू हो जाती है। ऐसे समय में आप तीखा नहीं खा पाते हो, आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा, ये जो लाल का जो बनना है वो कम हो जाता है।
तो ये इसे भी समझना ज़रूरी है। अगर आपके गालों के अंदर से आपके गालों के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती है जिसे कहा जाता है माइनर सलाइवरी ग्लैंड, तो अगर आपके गालों के अंदर फाइब्रोसिस हो रहा है तो ऐसे समय में आपके जो वो ग्लैंड्स है आपके गालों के अंदर, आपके तालू के अंदर, उनकी जो ओपनिंग है, उनका जो मुंह है वो बंद हो जाता है। इनिशियल स्टेज पे आपको ऐसे महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा लाल आपके मुंह में नहीं बन रहा है। आपकी जो टेस्ट है, आप किसी भी खाने को खा रहे हैं तो आपको जो टेस्ट को महसूस करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि टेस्ट बड के ऊपर भी उसका काफ़ी असर होता है। तो ये शुरुआती तौर पे ये देखा जाता है। आगे चल के फिर ब्लैंचिंग होती है, जहाँ पे आपके मुंह में जो गाल है अंदर से वो चमड़ी सफ़ेद होने लगती है, जिसे ब्लैंचिंग कहा जाता है। तो ये शुरुआती दौर में पाया जाता है। अगर आपकी आदत को जारी रखते हो तो फिर ऐसे समय में अंदर से सख्तपन आना शुरू हो जाता है। बैंड्स जो है, कोलेजन के बैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं। वो सर्कुलर हो सकते हैं या वर्टिकल हो सकते हैं, और आप उसे उंगली से भी फील कर सकते हो। तो ये आगे के स्टेज में होता है। और आपकी जो जो जबान की मूवमेंट है वो कम होने लगती है। आप जबान को तालू को नहीं लगा सकते, बाहर नहीं निकाल सकते हो। तो ये एडवांस स्टेज में शुरू हो जाता है। उसके बाद में आपका जो सॉफ्ट पैलेट है, ऊपर का जो तालू का जो पोर्शन है वो भी काफ़ी सख्त हो जाता है। तालू के पीछे का एक स्ट्रक्चर है यूविला, जो कि काफ़ी सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, उसका हॉकी स्टिक जैसा शेप हो जाता है। आपको खाना निकलने में भी तकलीफ होती है। तो एडवांस स्टेज में ये सब चीज़ें होती है। आप खाना नहीं निकल पाते हो, ज़बान की मूवमेंट कम हो जाती है। बहुत ही एडवांस केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको सुनाई जो है कम देता है। तो ये सब चीज़ें होती है एडवांस स्टेज ऑफ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो अगर आपकी माउथ ओपनिंग 35 मिलीमीटर, 3.5 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो आप स्टेज 1 उसे कह सकते हैं, जहाँ पे आपकी माउथ ओपनिंग प्रॉपर है लेकिन रिकरेंट अल्सरेशन है, तो वो स्टेज ऑफ स्टोमेटाइटिस होती है, जहाँ पे हमेशा आपके मुंह में छाले आते रहते हैं। स्टेज 2 में अगर आपकी माउथ ओपनिंग जो है वो अगर 2.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के बीच में है, 25 मिलीमीटर और 35 मिलीमीटर के बीच में है, तो वो है स्टेज 2। स्टेज 3 में अगर आपकी माउथ ओपनिंग 1.5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में है, तो वो होता है स्टेज 3। और स्टेज 4 जो है वो होता है जहाँ पे आपके मुंह के अंदर की आपकी जो माउथ ओपनिंग है वो 1.5 सेंटीमीटर, 1 या 1.5 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है, तो वो होता है स्टेज 4। तो दोस्तों, इसे समझना ज़रूरी है कि हमने सर्जरी करना चाहिए या नहीं, और सर्जरी कौन से स्टेज में करना चाहिए। तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है, अगर आपकी माउथ ओपनिंग 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर से कम है, 1 उंगली से भी कम आपका मुंह खुल रहा है, आपको खाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो ऐसे समय में आपको सर्जरी बिल्कुल कर लेनी चाहिए। अगर आपके सबम्यूकस फाइब्रोसिस के साथ अगर आपके मुंह के अंदर सफ़ेद चट्टे हैं, लाल चट्टे आ रहे हैं, तो ये काफ़ी खतरनाक निशानी हो जाती है, जहाँ पे ये कैंसर में भी बदल सकता है। तो ऐसे समय में आपको उसको एग्रेसिव मैनेजमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सर्जिकली आप ऐसे समय में उसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। स्टेज 1 है, बहुत ज़्यादा स्टोमेटाइटिस है, ऐसे समय पे आप एंटी इन्फ्लामेटरी, इम्यूनिटी को मॉडिफाइड करने वाले ड्रग्स लेकर, एंटीऑक्सीडेंट्स ड्रग लेकर आप उसमें से ठीक हो सकते हो। स्टेज 2, स्टेज 3 में भी अगर आपकी मेडिसिनल थेरेपी से आपकी आदत अगर आप बंद करते हो, आप प्रॉपर तरीके से फिजियोथेरेपी लेते हो, तो ऐसे समय में आपको ट्रीटमेंट लेके आप उसमें से बाहर आ सकते हो। तो अलग अलग मेडिसिन के ऊपर हम बात करते आ रहे हैं। याद यही रखना है दोस्तों कि आपको ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाकर इसका प्रॉपर निदान करना ज़रूरी है, और इसे एग्रेसिवली इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स, न्यूट्रिशनल सपोर्ट लेना ज़रूरी है। दोस्तों, इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि एक मोटिवेशन होता है वीडियो बनाने के लिए, और मैं ऐसे कुछ टॉपिक के ऊपर हमेशा लगातार वीडियोस बनाते रहूँगा। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में, जहाँ पे हमने ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी के बारे में और डीप पे बात की। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।